हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था रुद्रदामन, जिसमें अपने रुद्रदामन की जानकारियों के बारे में पढ़ा था। आज अपना टॉपिक है रुद्रदामन की विजय, यानी कौन कौन से क्षेत्र जो थे वो रुद्रदामन के अंतर्गत आते थे, यानी कि जिन क्षेत्रों पर रुद्रदामन का राज्य विस्तृत था उन क्षेत्रों के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चों, अपना टॉपिक है रुद्रदामन का साम्राज्य विस्तार। टॉपिक है हमारा रुद्रदामन का साम्राज्य विस्तार। अगर रुद्रदामन के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो इसकी जो जानकारी है, यानी कि इसके विजयों की जो जानकारी है, विजयों की जानकारी, वह जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है, जो गुजरात के कौन से प्रांत में है? सौराष्ट्र प्रांत में लिखवाया गया है रुद्रदामन के द्वारा, और यह अभिलेख स्वयं रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया है। इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है भी उसके राज्य यानी कि रुद्रदामन के राज्य में अकर पूर्वी मालवा का क्षेत्र था। शुरुआत कहाँ से करते हैं? अकर पूर्वी मालवा से। पूर्वी मालवा का जो क्षेत्र था अकर, वह किसके साम्राज्य के अंतर्गत था? रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत था। अगर अपने इसी क्षेत्र के बारे में देखें, अपने मुख्य रूप से राजस्थान का दक्षिण पूर्वी और कौन सा इलाका देखना है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर एक निषाद नामक क्षेत्र है। कौन सा? निषाद। ये विंध्याचल का भाग आ जाता है। तो ये क्षेत्र भी किसके अंतर्गत था? रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत था। एमपी में अगर अपने बात करें, मध्य प्रदेश में, तो कोकुर नामक जगह थी। कौन सी? कोकुर। ये कोकुर भी किसके राज्य के अंतर्गत था? रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत था। अब अपने गुजरात की तरफ आते हैं बच्चों। गुजरात में अवंती और काठियावाड़ का जो क्षेत्र था, या अपने कह सकते हैं सौराष्ट्र का। कौन सा? सौराष्ट्र का। ये क्षेत्र भी किसके साम्राज्य के अंतर्गत आते थे? रुद्रदामन के साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा नर्मदा नदी का तटीय प्रदेश, जिसे अपने क्या कहेंगे? अनूप। क्या कहेंगे? अनूप। कौन सा क्षेत्र है ये? नर्मदा नदी का तटीय प्रदेश। ये क्षेत्र भी किसके अंतर्गत आता था? रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत आता था। दक्षिण भारत की ओर उत्तरी कोंकण। कौन सा? उत्तरी कोंकण। और अगर अपने बात करें भी दक्षिण पूर्व भारत की ओर, तो दक्षिण पूर्व भारत की ओर पूर्वी तटीय प्रदेश जो थे वो किसके राज्य के अंतर्गत आते थे? रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत आते थे। देखो बच्चों, राज्य कितना आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। लगभग अपने कौन सा राज्य छोड़ना है? जो दक्षिण भारत है वह छोड़ना है। तो अपने कह सकते हैं कौन सा राज्य जो है, या भारत का कौन सा भाग है, वह रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत आता है। तो लगभग भारत का जो मध्य भाग है वह किसके राज्य के अंतर्गत आता है? रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत आता है। आज वर्तमान पाकिस्तान के में देखा जाए तो कौन कौन से राज्य हैं? एक तो सिंध प्रांत। कौन सा? सिंध प्रांत, मुल्तान और सिंधु के मुहाने तक का प्रदेश, यानी कि ये प्रदेश, ये जो प्रदेश था ये किसके राज्य के अंतर्गत आता था? रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत आता था। कौन कौन सा? सिंध, मुल्तान, सिंधु और इसके सिंधु के मुहाने तक का प्रदेश। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कच्छ का क्षेत्र भी किसके अंतर्गत आता था? रुद्रदामन के साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत ही आता था। अब राजस्थान में आ जाओ बच्चों। राजस्थान का इलाका कौन सा हो गया भारत में? अपने देखें तो ये राजस्थान का इलाका हो गया। तो इसमें देखो, एक तो होगी अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है। कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस पर किसका अधिकार था? रुद्रदामन का अधिकार था। इसके अलावा मरु का अर्थ यानी कि मारवाड़ का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मारवाड़ का क्षेत्र। इस क्षेत्र पर भी किसका अधिकार था? रुद्रदामन का अधिकार था। और पश्चिमी राजस्थान पर भी किसका अधिकार था? रुद्रदामन का अधिकार था। तो अपने इसके साम्राज्य विस्तार की अगर बात करें, इसके साम्राज्य विस्तार की बात करें तो अपने क्या कह सकते हैं? उत्तर में कौन सा राज्य आ गया? सिंध तक का प्रदेश। कौन सा? सिंध तक का प्रदेश। दक्षिण में अगर बात करें तो उत्तरी कोंकण। कौन सा आ जाएगा? उत्तरी कोंकण। अगर पश्चिम की बात करें तो पूर्वी तटीय प्रदेश आ जाएंगे। यहाँ तक का प्रदेश देखो, ये अपने पूर्व की ओर देखें, यहाँ अपने कह सकते हैं दक्षिण पूर्व में, तो यहाँ पर पूर्वी तटीय प्रदेश। और पश्चिम की ओर देखें तो सिंधु के मुहाने तक का जो क्षेत्र था वह किसके साम्राज्य के अंतर्गत आता था? ये सारा प्रदेश रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत आता था। इसके अलावा बच्चों, नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है?
नासिक कहाँ है बच्चों? नासिक है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो नासिक अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है भी रुद्रदामन से पूर्व जो ये राज्य रुद्रदामन के थे, इन पर किसका अधिकार था? इन पर गौतमीपुत्र सातकर्णी का अधिकार था। इन पर किसका अधिकार था? गौतमीपुत्र सातकर्णी का अधिकार था। सातवाहन का मुख्य शासक था यह गौतमीपुत्र सातकर्णी। और नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है भी जो रुद्रदामन के द्वारा विजित प्रदेश है वो पूर्व में किसके थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी के थे। इसीलिए अपने क्या कह सकते हैं, इससे स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है भी जो ये क्षेत्र थे जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के पास थे, बाद में रुद्रदामन ने इन क्षेत्रों को गौतमीपुत्र सातकर्णी के वंशजों से छीन लिया था। यानी कि इन क्षेत्रों पर अधिकार किसका था? गौतमीपुत्र सातकर्णी का। बाद में इन क्षेत्रों पर अधिकार किसका हो गया? रुद्रदामन का। तो डायरेक्ट गौतमीपुत्र सातकर्णी देखकर तो नहीं गया इसे। हुआ क्या है भी गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो वंशज थे, उन्हीं वंशजों से इस राज्य को किसने छीना है? रुद्रदामन ने छीना है। किसने छीना? रुद्रदामन ने। और उसके बाद ये जो राज्य थे ये किसके अधीन हो गए? रुद्रदामन के अधीन हो गए थे, जिसमें मालवा, गुजरात, काठियावाड़, उत्तर कोंकण, पश्चिमी राजस्थान, सिंध आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। अगर पूर्ण राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्य आ गए? काठियावाड़ अपने नाम ले सकते हैं, गुजरात, राजस्थान प्रॉपर राजस्थान कह सकते हैं, और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग था उस समय पाकिस्तान और भारत एक ही थे। तो ये बड़ा भाग ये सारा किसके अंतर्गत आ गया? रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत आ जाता है। तो बच्चों आज अपने रुद्रदामन का जो साम्राज्य विस्तार है वह कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप इसे लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।